साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी अपने ही घर में फंस गए हैं और ये घर जो है सिर्फ अपना घर नहीं है बल्कि वो पार्टी वाला भी घर है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कौन किससे लड़ रहा है। ये लड़ाई सिर्फ सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार की नहीं है बल्कि इस लड़ाई में पूरी की पूरी पार्टी और पूरा परिवार भी उलझा हुआ है। अब जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ये चोरी छिपे जहां डीके शिव कुमार से उनकी मुलाकात हो रही है, वहीं राहुल गांधी किससे मिलने को तैयार नहीं है। अब डीके शिव कुमार सोनिया गांधी के घर तो जाते हैं लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा लग रहा है कि अपने बेटे साहब को सेट करने में लगे हैं। बड़ी विचित्र कहानी है दोस्तों, और इस कहानी को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि जिस कांग्रेस के पास सिर्फ 3 राज्यों में सरकारें हैं, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, सबकी हालत क्या है आप जानते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़े राज्य कर्नाटक में इसलिए विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हर कोई लड़ ही रहा है। हर किसी को सत्ता चाहिए, किसी को समझ ही में नहीं आ रहा है कि किसके पास सत्ता है और कौन सत्ता के लिए लड़ रहा है। आज इसी कहानी को डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों। कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आपको हैरानी होगी। ये समझ में आएगा कि बड़ी मुसीबत के समय कैसे राहुल गांधी सब कुछ छोड़ देते हैं, अपने दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि कमेंट करके भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और आप सभी को सबसे पहले जय सिया राम, हर हर महादेव। सावन का महीना है दोस्तों। मैंने रक्षाबंधन पर एक गीत तैयार किया है दोस्तों, और वहां आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, आपके प्रेम और स्नेह मुझे प्राप्त हो रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। मैंने खुद लिखा है, मैंने खुद ही इसे गाया भी है। बताइएगा कैसा लगा। वहाँ हर कमेंट का जवाब दूंगा और कमेंट में पिंड कर दिया है इस वीडियो को जो आप अभी देख रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये खबर देखिए नवभारत टाइम्स की। सिद्धारमैया से छिपकर प्रियंका से मिले, अब राहुल गांधी से करेंगे अकेले में बात। डीके शिव कुमार के मन में क्या है सोचिए। कर्नाटक में सरकार में फेरबदल की खबरें चल रही हैं। अब ये चोरी छिपे हो क्या रहा है भाई। इतने बड़े बड़े नेता, कर्नाटक के डिप्टी सीएम, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष, जीत का श्रेय इनको दिया गया था। ये डीके शिव कुमार हैं। 9 जुलाई को दिल्ली में वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से इनकी मुलाकात हुई, और सबसे बड़ी बात, यह मुलाकात सीक्रेट रही। भाई, जो डीके शिव कुमार छोटे बड़े नेता सबसे मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हैं, प्रियंका गांधी से मुलाकात की कोई तस्वीर पोस्ट ही नहीं की। और सूत्रों के हवाले से यह खबर बाहर आई। इनसे सवाल पूछा गया, जवाब से कन्नी काट ली। भाई, राहुल गांधी तो कहां है, आपको भी पता है क्या कर रहे हैं इस समय। और यह मुलाकात कहां हुई दोस्तों। डीके शिव कुमार सोनिया गांधी के आवास पर प्रियंका से मिलने पहुंचे। सोनिया गांधी सर्वे सर्वा पूर्व कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। यह मीटिंग दोस्तों, जो सीक्रेट मीटिंग हुई, 30 मिनट तक चली। कहा गया कि कर्नाटक के राजनीतिक माहौल पर बातचीत हुई। शिव कुमार जी से पूछा गया क्या बात हुई, कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि मैं वहां गया था। उनसे यह भी पूछा गया कि सोनिया गांधी से मुलाकात हुई आपकी, बोले नहीं हुई, मैं सोनिया गांधी से नहीं मिला। अब आप खुद कल्पना कीजिए दोस्तों कि 3 राज्यों में सरकार, सबसे बड़े राज्य का डिप्टी सीएम, कांग्रेस का अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर जाता है, सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं होती है। प्रियंका वाड्रा से मुलाकात होती है जो वायनाड की सांसद है, मगर यह मीटिंग सीक्रेट होती है, कोई तस्वीर नहीं, कोई जानकारी नहीं। और आज के समय में आप देखिए तो कर्नाटक की राजनीति कर्नाटक में नहीं, दिल्ली में चल रही है। दिल्ली पूरा सियासी अड्डा बना हुआ है। और जो ये कर्नाटक भवन है ना चाणक्यपुरी में,
दोनों के दौरे। आपको मैं बताऊं, 8 जुलाई को शिव कुमार दिल्ली आए, वो नए भवन के सीएम स्वीट में ठहरे। अगले ही दिन यानी 9 जुलाई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनको लगा कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, वो भी दिल्ली आ गए। ये नए भवन के सीएम स्वीट में ठहरे थे, ये पुराने भवन के सीएम स्वीट में ठहरे। और जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी आई दोस्तों कि पिछली बार तो जहां ये ठहरे हैं ना डीके शिव कुमार, वहां ठहरे थे सिद्धारमैया। तो इसका मतलब आप खुद सोचिए कर्नाटक भवन में हो क्या रहा है। अब ये दोनों नेता आ तो गए दिल्ली, करेंगे क्या? डीके शिव कुमार से प्रियंका वाड्रा की मुलाकात हुई। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों की कोशिश ये थी दोस्तों कि राहुल गांधी से मुलाकात की जाए। इनको भी पता है कि सर्वे सर्वा है कौन, कौन तय करेगा, किसकी चलती है। दोनों ने अलग अलग समय मांगा 10 जुलाई को। आपको यह जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जिस कांग्रेस के पास जो अपने सबसे खराब दौर में गुजर रही है, उसके सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम राहुल गांधी से समय मांगता है मिलने के लिए। दोनों में से किसी को समय नहीं मिलता है। राहुल गांधी ना सिद्धारमैया को समय देते हैं और ना ही डीके शिव कुमार को देते हैं। 11 जुलाई को दोनों में से किसी से भी मुलाकात नहीं होती है। अब आप खुद सोचिए कि ये कांग्रेस में हो क्या रहा है। राहुल गांधी को पता है कि मिलेंगे। ये राहुल गांधी थे, आपको याद होगा, जो कर्नाटक में जा करके खटाखट स्कीम कर रहे थे। कर्नाटक की बुरी हालत है। आज जब कर्नाटक में कांग्रेस भंवर में फंसी हुई है, भारी लड़ाई हो रही है, राहुल गांधी मिलने को तैयार ही नहीं है। और इसी मुद्दे पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जो संयोजक हैं अमित मालवीय, उन्होंने कर्नाटक के सीएम का एक वीडियो शेयर करते हुए तंज किया और ये लिखा कि दिल्ली में सिद्धारमैया का अपमान किया गया है। सिद्धारमैया दिल्ली तक आए, राहुल गांधी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया और बगैर मुलाकात के वो कर्नाटक लौट गए। अब सिद्धारमैया क्या करें भाई? डीके शिव कुमार से तो प्रियंका गांधी मिल ली। सिद्धारमैया मिलने पहुंचे खड़गे के पास, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और इस मुलाकात के बाद उन्होंने बातचीत की और एकदम सीधे सीधे टारगेटेड तरीके से, एकदम खुलेआम ये साफ कह दिया कि ये जो मुलाकात हुई है ना खड़गे साहब से, नेतृत्व परिवर्तन की कोई चर्चा नहीं हुई है। ये मामला हाई कमान के सामने है ही नहीं। और एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि सिद्धारमैया किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। उनको पता है कि कोई कुछ भी कर ले, राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी हैं। भले ठीक है डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में मेहनत की होगी, जिताने में सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया होगा, लेकिन इस समय पार्टी में सबसे बड़ी पकड़ सिद्धारमैया की है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप ये देखिए क्या कह रहे हैं। इनसे जब सवाल पूछा गया तो डीके शिव कुमार के लिए कह रहे हैं कि भैया कोई वैकेंसी नहीं है, सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। उनसे ये पूछा गया कि जो सत्ता संभालने की बात हुई थी 50-50 फॉर्मूला, उन्होंने इसे भी खारिज कर दिया और ये कहा कि इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है, हम 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यही वो राज है दोस्तों। राहुल गांधी को समझ में आ गया कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। भैया चलो बातचीत कर लो, कुछ तो करो। वो बात करने को तैयार नहीं। मैं सिद्धारमैया का बयान सुनाता हूं दोस्तों। ऐसी राजनीति तो हल्के में निकल जाती है। चलो ठीक है, हर जगह मतभेद की खबरें होती हैं, लेकिन यहां मुख्यमंत्री खुलेआम सार्वजनिक रूप से सबके सामने बाइट देकर कह रहा है कि डीके शिव कुमार के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, मैं 5 साल तक मुख्यमंत्री रहूंगा। बयान सुनिए। I am going to complete 5 years term. I will be the chief minister for 5 years. I made it very clear on 2nd of this month. I made this statement and I made this very clear. And Mr. D.K. Shivkumar was also there. देख रहे हैं क्या कह रहे हैं? अंग्रेजी में कहा इन्होंने, I have already made it very clear. मैं बहुत पहले क्लियर कर चुका हूं।
दैट आई एम गोइंग टू कंप्लीट 5 years टर्म, कि मैं 5 साल पूरे करूंगा अपने टर्म को। आई विल बी द चीफ मिनिस्टर फॉर 5 years, मैं 5 साल तक मुख्यमंत्री रहूंगा। आई मेड इट वेरी क्लियर ऑन 2nd of दिस मंथ, मैं इस महीने की 2 तारीख को भी ये बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। आई मेड दिस स्टेटमेंट एंड आई मेड दिस वेरी क्लियर एंड मिस्टर DK शिव कुमार वॉज ऑल्सो देयर। मैं इस संदर्भ में बयान दे चुका हूं, मैंने बहुत क्लियर तरीके से अपनी बात रखी है और उस समय DK शिव कुमार भी वहां मौजूद थे। भाई जब सब कुछ क्लियर ही है तो आप दोनों की दौड़ दिल्ली क्यों हो रही है? क्यों राहुल गांधी से मिलने के लिए आप दोनों दौड़ लगा रहे हैं? कौन देखेगा कर्नाटक को? और बात सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी CM की नहीं है दोस्तों, मैं आपको लिस्ट गिनाता हूं। 10 जुलाई को राज्य के कई प्रमुख मंत्रियों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात की। कौन कौन है, मैं नाम जरा कुछ पढ़ता हूं। गृह मंत्री जी परमेश्वर, कानून मंत्री HK पाटिल, वन मंत्री ईश्वर खांडरे, लोक निर्माण मंत्री सतीश जरकिहोली, समाज कल्याण मंत्री HC महादेवप्पा, आवास मंत्री BZ जमीर अहमद खान, स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल, कई सारे लोग। शिष्टाचार मुलाकात हो रही है। अरे भैया ऐसी कौन सी शिष्टाचार मुलाकात है कि सारे आपके बड़े नेता दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, राहुल गांधी मिलने को तैयार नहीं है। अच्छा मजे की बात आपको बताता हूं दोस्तों, इस बीच एक और खबर आ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों आपस में लड़ते रहे और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, भले ही नाम के हों, वो अपने बेटे को ही सेट कर दें। अभी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये तो सारा फैसला हाईकमान द्वारा ही लिया जाएगा। खुलकर बोल रहे हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, बोल रहे हैं इसका फैसला हाईकमान लेगा। मैं आपको उनका जरा बयान सुनाता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस का अध्यक्ष ये कहता है कि ये फैसला हाईकमान लेगा। तो अब अगर अध्यक्ष से ऊपर भी कोई हाईकमान है तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस में हो क्या रहा है। कुछ तो एक कहता है ना पर्दा होता है कि ठीक है गांधी परिवार ही सर्वे सर्वा है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष की अपनी भूमिका होती है, सम्मान होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता किसी भी पार्टी में। आज भाजपा की भी बैठक होगी और प्रधानमंत्री गृहमंत्री भी आ जाए तो भाजपा अध्यक्ष का जो चेयर होगा पार्टी के कार्यालय में वो सबसे ऊपर होगा या PM के बराबर होगा। आप कोई भी वीडियो और फोटो निकाल कर देख लीजिए। मैं आपको बयान सुनाता हूं दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, सुनिए। In the hands of High Command. Nobody can say here what is going in the High Command. This is left to the High Command. High Command has got power to take further actions, but unnecessarily one should not create problem. देखा आपने दोस्तों, मैं अंग्रेजी की बाइट है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। That देखिए यह फैसला हाई कमान के हाथ में है। कोई नहीं जानता कि हाई कमान में क्या चल रहा है। हाई कमान के पास पूरा अधिकार है कि वो क्या निर्णय ले, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी को भी समस्या नहीं खड़ी करनी चाहिए। एक मजेदार चीज दिखाता हूं दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे मंत्री हैं कर्नाटक सरकार में। इनका एक बयान दिखाता हूं, यह आज की इच्छा नहीं है, नवंबर 2023, ये खबर देखिए। आला कमान कहेगा तो CM बनने के लिए तैयार हूं, प्रियांक खड़गे ने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा ऐसा? ये है असली कहानी। आप सोचिए कि खेल कहीं और चल रहा है। इसका मतलब है कि ये सियासी लड़ाई सिर्फ DK शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच की नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ गांधी परिवार में आप जिस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बर्ताव को देख रहे हैं, इन दोनों के बीच भी नहीं है। एक मिल रही है, एक मिलने से मना कर देता है और सोनिया गांधी मिलती ही नहीं है। तो परिवार की एक अलग उलझन है। अब ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो कह रहे हैं आला कमान कहेगा, उनको पता है कि एड़ा बन के पेड़ा खाना कैसे संभव है।
बोलो भाई, और बाद में बोलो कि तुम दोनों लड़ रहे हो, तुम दोनों नहीं रहोगे, मैं तीसरा आदमी बनाता हूं और मैं तो लॉयल ही हूं ही। वो बोलेंगे भाई मैं तो परिवार के प्रति लॉयल हूं, मैं कांग्रेस अध्यक्ष होने के बाद भी कहता हूं। वो कहेंगे ना कि आला कमान करेगा, तो भाई गांधी परिवार को लगेगा ना कि चलो कहीं इन्हीं को बना देते, प्रियंक खड़गे को ही बना देते। तो ये भी एक दावा चल रहा है दोस्तों, ये भी एक सियासी नुरा कुश्ती चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछ ही लिया कि अगर कांग्रेस का अध्यक्ष आला कमान नहीं है तो फिर कौन है। वो सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा ही यूपीए के शासनकाल में चला, प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह को बना दिया गया, लेकिन चलती सोनिया गांधी की थी। आज भी वही दिन वापस लौट आए हैं। तो देखते जाइए दोस्तों कर्नाटक में क्या होता है। आप भी कमेंट कीजिए, मैं चाहता हूं बताइए कर्नाटक की ये राजनीति कहां जाएगी, कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल खड़ा करने वाली है गांधी परिवार के लिए। आपके कमेंट का इंतज़ार है दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी, वहाँ हमने रक्षाबंधन पर एक गीत अपलोड किया है दोस्तों, ज़रूर देखिए, कमेंट भी कीजिए, वो लाइक भी कीजिए और HB मेलोडी को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।